जब उसे सुसमाचार के प्रचार में कठिनाई होती है तो वो दैहिक सुख की सोचकर कमजोर और कर्तव्य में लापरवाह हो जाती है। जब उसके काम के कुछ परिणाम आते हैं तो वो खुद पर गर्व कर यथास्थिति से संतुष्ट हो जाती है। आत्मचिंतन कर उसे किस भ्रष्ट स्वभाव की समझ हासिल होती है? वो सत्य खोजकर अपनी समस्याओं का समाधान कैसे करती है? – 2020 में मैंने सर्वशक्तिमान परमेश्वर का कार्य स्वीकारा। प्रभु की वापसी का स्वागत कर पाना मेरे लिए बड़ा आशीष था। ये अहम खुशखबरी फैलाने के लिए मैंने सुसमाचार का प्रचार शुरू कर दिया ताकि और ज्यादा लोग परमेश्वर की वाणी सुनकर उसके पास वापस लौट आएं। लेकिन फिर फरवरी 2022 में म्यांमार सरकार द्वारा धार्मिक विश्वास के दमन के कारण मेरी कलीसिया का उत्पीड़न किया गया और सुसमाचार कार्य में भारी रुकावट आ गई। कुछ भाई बहन कायरता और कमजोरी के कारण सभाओं में शामिल नहीं हुए, कुछ अपने कर्तव्यों में निष्क्रिय हो गए और सुसमाचार कार्य पूरी तरह से ठप हो गया। उस समय मैं भी अपने कर्तव्य में निष्क्रिय हो गई। मैं वही करती जो मेरी अगुआ कहती। मुझे लगता मेरा सिंचन कार्य सामान्य है। लोग ही सभाओं में नहीं आ रहे थे और निष्क्रिय भी थे। मेरे पास कोई चारा नहीं था। कभी कभी इंटरनेट ना होता जिससे मैं काम की जानकारी के लिए किसी से ना जुड़ पाती तो इंटरनेट ढूंढने बाहर जाती। कभी कभी ढूंढने में घंटों लग जाते, फिर भी अच्छा इंटरनेट ना मिलता और समय बीतने पर मैंने ऑनलाइन जाना कम कर दिया। ऐसे निष्क्रिय रहने से काम पर असर पड़ सकता है। हाँ। मैं एक बहन के रिश्तेदार को सुसमाचार सुनाती थी। उस परिवार ने अंत के दिनों का कार्य स्वीकार लिया था, इसीलिए मैं वहीं रहकर उनका सिंचन करती रही। मैं उन तीनों का सिंचन करके संतुष्ट थी और आगे प्रचार नहीं करना चाहती थी। मैंने सोचा गांव में फैली अफवाहों के कारण सुसमाचार फैलाना मुश्किल है। अगर मैं इन तीनों का सिंचन कर पाऊं तो ये मुझे अपनों के बीच प्रचार के लिए ले जाएंगे। क्या ये सुसमाचार फैलाने का अच्छा तरीका नहीं? तो जब पड़ोस के गांव में सुसमाचार पाने वाले संभावित लोगों की बात हुई तो मैंने चर्चा नहीं की कि सुसमाचार कैसे सुनाना है। इससे सुसमाचार कार्य प्रभावित हुआ। बाद में जब हम काम पर गए तो अगुआ ने कहा कि इस महीने हमारी कलीसिया का सुसमाचार कार्य ठप रहा और कुछ दूसरी समस्याएं भी थीं। इससे मैं काफी दुखी हो गई। बाद में एक बहन ने मुझे चेताया कि मैंने यथास्थिति से संतुष्ट होकर काम में प्रगति नहीं की। यह अचानक जगने जैसा था। मुझे एहसास हुआ कि मैं अपने कार्य में दायित्व नहीं उठा रही। मैं अपेक्षित कार्य, मुश्किलों का सामना या उनका समाधान नहीं कर रही थी, जिससे सुसमाचार का कार्य प्रभावित हुआ। ये सोचने पर मुझे बहुत बुरा लगा। आत्मचिंतन कर मैंने ईश वचनों में पढ़ा, कुछ लोग अभी कलीसिया के लिए कोई बोझ नहीं उठा रहे। ये लोग ढीले ढाले और केवल अपने शरीर की चिंता करते हैं। ऐसे लोग स्वार्थी होते हैं और अंधे भी होते हैं। स्पष्ट रूप से ना देखने पर तुम बोझ नहीं उठा पाओगे। जितना परमेश्वर की इच्छा ध्यान में रखोगे तुम्हारे लिए उसका बोझ उतना होगा। स्वार्थी लोग ये सहना नहीं चाहते, कीमत चुकाना नहीं चाहते। वे परमेश्वर द्वारा पूर्ण बनाए जाने के अवसर से चूक जाते हैं। क्या वे अपना नुकसान नहीं कर रहे हैं? यदि तुम परमेश्वर की इच्छा को ध्यान में रखते हो तो तुम में कलीसिया के लिए सच्चा बोझ पनपेगा। वास्तव में इसे कलीसिया के लिए बोझ उठाना कहने की बजाय ये कहना चाहिए कि तुम खुद अपने जीवन के लिए बोझ उठा रहे हो, क्योंकि इसका उद्देश्य ये है कि तुम ऐसे अनुभवों का इस्तेमाल परमेश्वर द्वारा पूर्ण बनाए जाने के लिए कर सको। इसीलिए जो भी कलीसिया के लिए सबसे भारी बोझ उठाता है, जो भी जीवन प्रवेश के लिए बोझ उठाता है, उसे ही परमेश्वर द्वारा पूर्ण बनाया जाता है। क्या तुमने इसे समझ लिया है? यदि तुम्हारी कलीसिया रेत की तरह बिखरी हुई है लेकिन तुम जरा भी चिंतित नहीं हो, जब दूसरे ईश वचनों को सामान्य ढंग से खाते पीते नहीं तब भी आंख मूंद लेते हो, तो तुम पर किसी प्रकार का बोझ नहीं है।
और ऐसे लोगों से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। परमेश्वर उनसे प्रसन्न होता है जो धार्मिकता के लिए तरसते और उसकी इच्छा के प्रति विचारशील होते हैं। आमीन। ईश वचनों पर विचार कर मुझे अपराध बोध हुआ। मैं कलीसिया अगुआ थी, लेकिन सुसमाचार कार्य ठप देखकर भी मैंने कुछ महसूस नहीं किया और सोचा कि इंटरनेट के अभाव में मेरा काम की जानकारी ना ले पाना सही है। संभावित सुसमाचार पाने वालों के बारे में मैंने किसी से संगति नहीं की कि उन्हें प्रचार कैसे करना है, और जब बहनों ने चर्चा करनी चाहिए तो मैं उपलब्ध नहीं थी। कलीसिया का उत्पीड़न होते देखकर भाई बहन डरपोक और कमजोर हो गए और सामान्य रूप से कार्य नहीं कर सके, पर मैंने समाधान के लिए सत्य नहीं खोजा। अंततः मुझे महसूस हुआ कि सुसमाचार कार्य में रुकावट की वजह सिर्फ और सिर्फ मैं ही हूं। परमेश्वर के वचन कहते हैं, कुछ लोग कलीसिया के लिए बोझ नहीं उठा रहे। ये लोग ढीले और केवल अपने शरीर की चिंता करते हैं। ऐसे लोग बहुत स्वार्थी होते हैं और अंधे भी होते हैं। आमीन। मुझे लगा कि ईश वचनों में वर्णित स्वार्थी व्यक्ति मैं ही हूं। मैंने कलीसिया कार्य का दायित्व नहीं उठाया, यथास्थिति से संतुष्ट रही, अपने आराम की परवाह कर कीमत चुकाने से मना कर दिया। सुसमाचार कार्य का नुकसान होते देख भी मुझे चिंता नहीं हुई। मैं मुश्किलों में कमजोर और निष्क्रिय हो गई। मैं बहुत स्वार्थी थी। सरकार अन्य कलीसियाओं का भी उत्पीड़न कर रही थी, लेकिन भाई बहन फिर भी सुसमाचार का प्रचार कर नई कलीसियाएं बना रहे थे, जबकि हमारी कलीसिया का सुसमाचार कार्य ठप था। ये सब मेरे स्वार्थी और नीच होने और कोई दायित्व न उठाने की वजह से था। मैं परमेश्वर की ऋणी थी। जब मैं दायित्व उठाती थी उस समय अगर कोई सच्चे मार्ग की जांच करता तो मैं तुरंत किसी को सुसमाचार सुनाने भेज देती, और अगर भाई बहनों को कोई समस्या होती तो उसे दूर करने के लिए संगति करती। मैं जितना सहयोग करती उतना ही सुसमाचार कार्य प्रभावी रहता और मुझे सुकून और आनंद मिलता। लेकिन हाल ही में मेरे दायित्व न उठाने से सुसमाचार कार्य प्रभावी नहीं रहा था। उस समय परमेश्वर के इन वचनों से जो भी कलीसिया के लिए बोझ उठाता है, जो भी जीवन में प्रवेश के लिए बोझ उठाता है, उसे ही परमेश्वर द्वारा पूर्ण बनाया जाता है, मुझे थोड़ी समझ हासिल हुई। परमेश्वर उन्हें ही पूर्ण बनाता है जो उसकी इच्छा का ध्यान रख कलीसिया कार्य का दायित्व उठाते हैं। सही है। मैंने ये भी जाना कि अगर मैंने अपनी निष्क्रिय अवस्था नहीं बदली तो कलीसिया का कार्य तो प्रभावित होगा ही। अंततः मुझे भी त्याग दिया जाएगा। ये सोचकर मैं थोड़ा डर गई। अब मैं लापरवाह नहीं हो सकती। मैंने दायित्व उठाने और परमेश्वर की इच्छा का ध्यान रखने के लिए मार्गदर्शन मांगा और प्रार्थना की। परमेश्वर उन्हें आशीष देता है जो उसके लिए खपते हैं। तुम अपने कर्तव्य में मेहनत और सुधरने की कोशिश करोगे तो तुम्हारे पास पवित्र आत्मा का प्रबोधन होगा और तुम कर्तव्य में अधिक प्रभावी होगे। सही है। इसके विपरीत बिना कीमत चुकाए अपने कर्तव्य में आलस करोगे तो न प्रगति करोगे न कुछ हासिल कर पाओगे, और वो भी नहीं पाओगे जो पाया जा सकता है। बिल्कुल। इसके बाद मैंने निरीक्षक और समूह अगुवाओं से चर्चा की कि हम सुसमाचार का प्रचार और कहाँ कर सकते हैं। हमें एक ऐसा गांव मिला जहां सभी लोग प्रभु में विश्वास रखते थे, पर वहां जाने के लिए कोई उपयुक्त व्यक्ति नहीं था। सोचा इस बार मैं दायित्व उठाने से मना नहीं कर सकती। मुझे परमेश्वर की इच्छा का ध्यान रखना है, मुझे ये जिम्मेदारी लेनी होगी। तो मैं स्वेच्छा से उस गांव में सुसमाचार फैलाने के लिए तैयार हो गई। पर मैं थोड़ी घबरा रही थी क्योंकि मैंने कभी अकेले अंत के दिनों के ईश कार्य की गवाही नहीं दी थी। चिंता थी कि मैं स्पष्ट नहीं बोल पाऊंगी। मैंने सोचा पता नहीं वहां इंटरनेट है या नहीं। क्या सुसमाचार का प्रचार करने वाले ऑनलाइन संगति नहीं कर सकते? मुझे एहसास हुआ कि मेरी स्थिति गलत है। मैं लोगों पर निर्भर हूं। इसीलिए मैंने परमेश्वर से कहा कि वहां सुसमाचार फैलाते समय मुझे बुद्धि और आस्था दे। परमेश्वर का धन्यवाद। जब मैं वहां पहुंची तो एक बहन मुझे प्रचार के लिए सीधे महापौर के घर ले गई। महापौर ने मुझे पादरी के यहाँ ले जाने की इच्छा जताई।
ये सुनकर मैं रोमांचित हो गई, लेकिन मेरी कुछ चिंताएं भी थीं। मैंने कभी अकेले सुसमाचार का प्रचार नहीं किया था। अगर पादरी की धारणाएं हुई तो मैं संगति कैसे करूंगी? उसने इसे स्वीकारने के बजाय मेरा विरोध किया तो हम इस गांव में सुसमाचार का प्रचार कैसे कर पाएंगे? मैं बहुत आशंकित थी। पादरी के घर पहुंचकर मैंने मदद के लिए भाई बहनों को फोन करना चाहा, लेकिन मेरे फोन में इंटरनेट नहीं था। असमंजस की हालत में मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की कि वह मेरे साथ रहकर मुझे आस्था दे, ताकि मैं अंत के दिनों के ईश कार्य की गवाही दे सकूं। प्रार्थना के बाद मुझे परमेश्वर के ये वचन याद आए, मनुष्य का हृदय और आत्मा परमेश्वर के हाथ में है। उसके जीवन की हर चीज परमेश्वर की दृष्टि में रहती है। चाहे तुम ये मानो या ना मानो, कोई भी और सभी चीजें, चाहे जीवित हो या मृत, परमेश्वर के विचारों के अनुसार ही जगह बदलेंगी, परिवर्तित, नवीनीकृत और गायब होंगी। परमेश्वर चीजें ऐसे ही संचालित करता है। आमीन। आमीन। ये सच है, परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। मामले, चीजें और लोगों का दिल और आत्मा परमेश्वर के हाथों में है, तो मुझे भी परमेश्वर पर निर्भर रहना चाहिए। मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की, परमेश्वर, अगर ये पादरी तेरी भेड़ है तो मुझे यकीन है वह तेरी वाणी समझकर तेरा कार्य स्वीकारेगा। प्रार्थना के बाद मुझे अपने हृदय में शक्ति महसूस हुई, मानो परमेश्वर मेरे साथ हो। परमेश्वर का धन्यवाद। फिर मैंने वर्तमान आपदाओं और विश्व के मामलों के जरिए प्रभु के आने की भविष्यवाणियों पर बात की। यह सुन पादरी प्रभु के लौटने की संभावना पर सहमत हुआ। उसने लोगों को भेजकर 2 अन्य पादरी भी बुला लिए। मुझे डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं स्पष्ट ना बोल पाऊं और उनके मुद्दे हल ना कर पाऊं। इसीलिए मैंने मन ही मन मार्गदर्शन के लिए परमेश्वर को पुकारा। मुझे याद आया कि परमेश्वर ने मूसा से इस्राएलियों को मिस्र से बाहर ले जाने के लिए कहा था। मूसा जानता था कि मिस्र के फिरौन के पास जाना कठिन और खतरनाक होगा, लेकिन वो आज्ञाकारी और समर्पित था। परमेश्वर उसके साथ था, उसका मददगार था। परमेश्वर के मार्गदर्शन से मूसा इस्राएलियों को मिस्र से बाहर ले गया। फिर मुझे दाऊद के गोलियात को हराने की कहानी याद आई। गोलियात को देखकर इस्राएली डर गए थे। केवल दाऊद ने उसका मुकाबला किया। दाऊद ने गोलियात से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं। नतीजतन दाऊद ने गोलियात को महज एक पत्थर से मार गिराया। सही है। इन 2 कहानियों से मैंने जाना कि मुश्किल वक्त में सच्ची आस्था से ही हम परमेश्वर के कर्म देख सकते हैं। लोगों के लिए जो अंत है वह परमेश्वर की शुरुआत है। आमीन। ये सोचकर मुझ में हिम्मत आ गई। परमेश्वर का धन्यवाद। तभी वहां 2 और पादरी आ गए। मैंने बाइबल की भविष्यवाणियों के जरिए उनसे संगति की कि कैसे परमेश्वर अंत के दिनों में प्रकट होकर देहधारी रूप में कार्य करता है। उसके देहधारी होने का क्या अर्थ है? मैंने गवाही दी कि परमेश्वर न्याय और शुद्धिकरण का कार्य करने आया है। अंत के दिनों में परमेश्वर का नाम सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और वह लौटकर आया प्रभु यीशु है। ये सुन पहला पादरी खुशी से रो पड़ा। अपने आंसू पोंछते हुए वह बोला, मैंने 40 साल प्रभु का प्रचार किया और उसकी वापसी की प्रतीक्षा की है। अब वाकई प्रभु लौट आया है। मैं परमेश्वर का आभारी हूं कि प्रभु का स्वागत कर सकता हूं। पादरी की बात सुनकर मैं भी भावुक होकर रोने लगी और परमेश्वर की आभारी हुई। दरअसल मेरी संगति इतनी गहरी नहीं थी कि पादरी उसे स्वीकार पाता या ईश वचन समझ पाता। ये परमेश्वर का मार्गदर्शन ही था। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर पर भरोसा करके ही हम उसकी अगुवाई और मार्गदर्शन देख पाएंगे। हाँ, पादरी ने इसे स्वीकारते हुए कहा कि वो उस रात पूरे गांव को मेरा उपदेश सुनवाएगा। उत्साह में मैंने परमेश्वर को धन्यवाद दिया। उस शाम पादरी और महापौर ने 2 गांव के लोगों को एक साथ सभा के लिए आमंत्रित किया और सभी को प्रभु के आने का शुभ समाचार सुनाया। उस रात
30 से अधिक लोगों ने अंत के दिनों का परमेश्वर का कार्य स्वीकारा। परमेश्वर का धन्यवाद। कुछ गांव वाले बोले, सरकार ने हमारे विश्वास पर प्रतिबंध लगा रखा है। हम लोग तकलीफ में जी रहे हैं। हमें सभाओं की भी याद आती है। एक और ग्रामीण भावुक होकर बोला, हमें सभा किए बरसों हो गए हैं। तुम हमें सुसमाचार सुनाने आई ताकि हम परमेश्वर की वाणी सुन सकें। इसके लिए मैं परमेश्वर का आभारी हूं। परमेश्वर का धन्यवाद। एक ही रात में सुसमाचार पूरे गांव में फैल गया। परमेश्वर का धन्यवाद। मुझे उम्मीद न थी कि पादरी पहली बार में ही सुसमाचार स्वीकारेगा, वो भी इतने लोगों के साथ। यह आश्चर्यजनक था। हाँ, मैं जानती थी कि ये पवित्र आत्मा के कार्य का परिणाम है। फिर भी लगा कि मैं कुशल हूं और मैंने अपना कर्तव्य निभाया। मैं खुद पर गर्व करने लगी और फिर से यथास्थिति से संतुष्ट हुई। इसीलिए मैंने केवल इन नवागतों का सिंचन करना चाहा, सुसमाचार का प्रचार नहीं। तब मैं कलीसिया के काम के बारे में नहीं पूछती और प्रार्थना भी कम करती। यथास्थिति से संतुष्ट होकर तुम पिछली सफलताओं में मग्न रहते हो और परमेश्वर की अपेक्षाएं पूरी करने का प्रयास नहीं करते, जिसका अर्थ है कि तुम्हारा पतन होना शुरू हो गया है। हाँ, अपनी यथास्थिति से संतुष्ट होना बहुत खतरनाक है। फिर तुमने चीजें कैसे बदली? एक बार मैं अपना फोन चार्ज कर रही थी तो उसमें शॉर्ट सर्किट हो गया। मैंने अपना सिम दूसरे फोन में डाल लिया, लेकिन वो फोन भी टूट गया। उस समय मुझे गतिरोध का एहसास हुआ। शायद ये परमेश्वर का अनुशासन होगा। मैंने अपनी समस्याओं पर विचार किया। मैंने परमेश्वर के वचनों में पढ़ा, आमतौर पर तुम लोग आलस्य की अवस्था में रहते हो, व्यक्तिगत त्याग करने में प्रेरणा रहित और अनिच्छुक रहते हो, या निष्क्रिय रहकर प्रतीक्षा करते हो। और कुछ लोग शिकायत करते हैं, वे परमेश्वर के कार्य का उद्देश्य और उसके मायने नहीं समझते। वे सत्य का अनुसरण नहीं कर पाते। ऐसे लोग सत्य से घृणा करते हैं और अंततः हटा दिए जाएंगे। उनमें से कोई भी पूर्ण नहीं बनाया जा सकता और कोई भी जीवित नहीं बच सकता। शैतानी ताकतों का विरोध करने के थोड़े से संकल्प के बिना लोगों के लिए कोई उम्मीद नहीं है। परमेश्वर के निष्क्रिय अनुयायी मत बनो। वो मत खोजो जो कौतूहल जगाता है। इस तरह की दुविधा में पड़कर तुम अपने आप को बर्बाद कर लोगे और अपने जीवन विकास में देरी करोगे। तुम्हें स्वयं को ऐसी शिथिलता और निष्क्रियता से मुक्त करके सकारात्मक चीजों का अनुसरण करने एवं अपनी कमजोरियों पर विजय पाने में कुशल बनना चाहिए, ताकि तुम सत्य को प्राप्त करके उसे जी सको। तुम्हारी कमजोरियां डरावनी नहीं है। तुम्हारी कमियां तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या नहीं है। तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या और सबसे बड़ी कमी है उदासीन होना और सत्य खोजने की इच्छा की कमी होना। तुम लोगों की सबसे बड़ी समस्या है यथास्थिति से खुश रहने की तुम्हारी डरपोक मानसिकता और निष्क्रिय होकर इंतजार करना। यही तुम्हारी सबसे बड़ी बाधा है। यही सत्य की खोज करने में तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है। आमीन। परमेश्वर के वचन इसे अच्छे से समझाते हैं। हमारी कमजोरियां और कमियां भयावह नहीं होती। बुरा है अपने कर्तव्यों के प्रति उदासीन रवैया रखना और सत्य ना खोजना। सत्य की खोज में ये सबसे बड़ी बाधा है। हाँ, ये वाकई सच है। ईश वचन पढ़कर मैंने आत्मचिंतन किया। सुसमाचार सारे गांव में फैल जाने पर लगा परमेश्वर मेरे प्रदर्शन से संतुष्ट है। इसीलिए मैं यथास्थिति से संतुष्ट हो गई। फिर मैंने सुसमाचार का प्रचार नहीं किया। परिणाम मिलने पर मैंने आगे प्रगति नहीं की। यथास्थिति से संतुष्टि की इच्छा प्रबल थी। सही है। पहले भी मैंने कार्य में इसीलिए देरी की थी कि मैं यथास्थिति से संतुष्ट थी, और अब मैं फिर से वही कर रही थी। परमेश्वर चाहता है कि हम अपना कर्तव्य पूरी लगन और निष्ठा से करें। परमेश्वर मेरे कर्तव्य प्रदर्शन से संतुष्ट कैसे हो सकता था? तब मुझे एहसास हुआ कि अगर मैंने अपने कर्तव्य में प्रगति नहीं की तो मेरा पतन हो जाएगा
और जीवन प्रवेश और सुसमाचार के प्रचार के परिणामों में मैं पिछड़ जाऊंगी। मैं हमेशा सत्य का अनुसरण नहीं करती थी और परमेश्वर से दूर होती जा रही थी। ऐसे तो आगे चलकर मेरा ही नुकसान होता। यथास्थिति से संतुष्ट होना सत्य का अनुसरण करने में मेरी सबसे बड़ी बाधा थी और मैं बर्बाद हो सकती थी। हाँ, जैसा ईश वचन कहते हैं, ऐसे उदासीन रहकर तुम अपने आप को बर्बाद कर लोगे और जीवन विकास में देरी करोगे। आमीन। और प्रकाशित वाक्य कहता है, इसीलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा है और ना गर्म, मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूं। मैं ईश वचनों के अनुसार गुनगुनी थी और यथास्थिति से संतुष्ट थी। अगर मैं ऐसी ही रही तो मेरे लिए कोई उम्मीद नहीं होगी और मुझे त्याग दिया जाएगा। हाँ। मैंने प्रभु यीशु के कहे पर विचार किया, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, पर जिसके पास कुछ नहीं है उससे जो कुछ उसके पास है वो भी ले लिया जाएगा। जब हम अपने कर्तव्य में खाना पूर्ति करते और गैर जिम्मेदार होते हैं तो परमेश्वर को घृणा होती है। हाँ, ये सोचकर मैंने पश्चाताप किया और परमेश्वर से कहा कि भविष्य में चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, मैं प्रयास करूंगी और यथास्थिति से संतुष्ट नहीं होंगी। बढ़िया। लेकिन जैसे ही मैंने प्रचार में सक्रिय होना शुरू किया, मेरे सामने एक और मुश्किल आ गई। कौन सी मुश्किल? हमारी शिकायत कर दी गई। स्थानीय प्रशासन जान गया कि लोग सुसमाचार प्रचार के लिए आए थे। अगर हम पकड़े जाते तो गांव वालों और महापौर के साथ हम भी गिरफ्तार हो जाते। महापौर व ग्रामीणों को फंसने का डर था, इसीलिए उन्होंने हमें जाने और हालात सामान्य होने पर वापस आने को कहा। मैंने सोचा, अगर हम चले गए तो इन नवागतों का क्या होगा? इनकी कोई बुनियाद नहीं है, इन्होंने अभी अभी सुसमाचार स्वीकारा है। लेकिन अगर हम दोनों रुक गए तो आसानी से देखे जा सकते हैं। अंततः हमने सिंचन कर्मी बहन को जाने को कह दिया और मैं नवागतों की मदद के लिए वहां रुक गई। हालांकि मैं जानती थी कि ये व्यवस्था सही है, पर मैं थोड़ी दुखी थी। मुझे लगा एक अजनबी जगह पर मैं बिल्कुल अकेली हूँ। पादरी के मन में भी कई धारणाएं थीं और वो सच्चे मार्ग को लेकर अनिश्चित था। गिरफ्तारी के डर से वो चाहता था कि मैं भी चली जाऊं। मुझे बहुत दुख हुआ। पादरी और महापौर मुझे वहां से भगा रहे थे। लगता था मेरा कोई घर नहीं है। इस स्थिति में मेरा प्रार्थना करने का मन नहीं किया और मुझे घर की याद आने लगी। पादरी से संगति करने पर मैंने देखा कि अब भी उनकी कई धारणाएं हैं, इसीलिए मैंने माना कि पादरी में अच्छी समझ नहीं थी। गिरफ्तारी के डर से थोड़े ही नवागत आते देख मैंने उनका समर्थन करने का दायित्व नहीं उठाया। उस समय मैंने सोचा, अच्छा है कुछ ही लोग आए। मैंने औरों को भी बुलाया था, लेकिन वे नहीं आए तो मैं क्या कर सकती हूँ। धीरे धीरे सभाओं में नवागतों की उपस्थिति कम होती गई और मैं मुसीबत में फंसकर और ज्यादा उदास हो गई। बाद में मैंने एक बहन को फोन पर अपनी हालत बताई तो उसने मुझे ईश वचनों का एक अंश भेजा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, जब लोगों ने सत्य प्राप्त नहीं किया होता तो उनकी स्थिति ऐसी ही होती है। वे सभी जुनून में जीते हैं। जुनून को बनाए रखना बेहद कठिन होता है। कोई न कोई ऐसा होना चाहिए जो हर दिन उन्हें उपदेश दे और उनके साथ संगति करे। जब कोई उनका सिंचन और देखभाल करने वाला तथा उनका समर्थन करने वाला नहीं होता तो वे फिर से ठंडे पड़ जाते हैं और सुस्त हो जाते हैं। और जब उनका हृदय शिथिल हो जाता है तो वे अपने कार्य में कम प्रभावी हो जाते हैं। यदि वे अधिक मेहनत करते हैं तो उनकी प्रभावशीलता बढ़ जाती है। कार्य की उत्पादकता में वृद्धि हो जाती है और उन्हें अधिक लाभ होता है। क्या तुम लोगों का ये अनुभव है?
लोगों में इच्छा शक्ति होनी चाहिए। जिनमें इच्छा शक्ति है वही वास्तव में सत्य के लिए प्रयास कर सकते हैं। सत्य समझ लेने के बाद ही वे अपना कर्तव्य ठीक से निभा सकते हैं, परमेश्वर को संतुष्ट कर सकते हैं और शैतान को शर्मसार कर सकते हैं। यदि तुम में इस प्रकार की ईमानदारी है और तुम अपने लिए कोई योजना नहीं बनाते हो, बल्कि सत्य प्राप्त कर अपना कर्तव्य ठीक से निभाना चाहते हो, तो तुम्हारा कर्तव्य निष्पादन सामान्य हो जाएगा और पूरे समय स्थिर रहेगा। तुम्हारे सामने चाहे कोई भी परिस्थिति हो, तुम दृढ़ता से अपना कर्तव्य निभाने में लगे रहोगे। चाहे तुम्हें कोई भी गुमराह या परेशान करने आए, तुम्हारी मनस्थिति चाहे अच्छी हो या बुरी, तब भी तुम अपना कर्तव्य सामान्य रूप से निभा पाओगे। इस तरह तुम्हारी ओर से परमेश्वर का मन निश्चिंत हो सकता है। पवित्र आत्मा सत्य के सिद्धांत समझने में तुम्हें प्रबुद्ध कर पाएगा और सत्य की वास्तविकता में प्रवेश करने में तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा। परिणाम स्वरूप तुम्हारा कर्तव्य निष्पादन यकीनन मानक के अनुरूप होगा। तुम्हें विश्वास होना ही चाहिए कि सब कुछ परमेश्वर के हाथों में है और मनुष्य तो बस उसके साथ सहयोग भर कर रहे हैं। अगर तेरा दिल सच्चा है तो परमेश्वर इसे देखेगा और वो तेरे लिए सभी मार्ग खोल देगा, मुश्किलों को आसान बनाएगा। ये विश्वास तुझ में होना ही चाहिए। इसलिए अपना कर्तव्य निभाते समय तुम लोगों को तब तक किसी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है जब तक तुम लोग अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करते हो और इसमें अपना पूरा दिल लगाते हो। परमेश्वर तुम्हारे लिए चीजों को कठिन नहीं बनाएगा या तुम्हें वो करने के लिए मजबूर नहीं करेगा जिसकी क्षमता तुम में नहीं है। आमीन। आमीन। ईश वचनों से मैंने जाना कि मैं अपना कर्तव्य सिर्फ जोश के चलते कर रही थी, परमेश्वर के प्रति वफादारी के चलते नहीं। सरकार का उत्पीड़न आने पर महापौर ने मुझे जाने के लिए कह दिया और नवागतों ने गिरफ्तारी के डर से सभाओं में आना बंद कर दिया। इन मुश्किलों के चलते मैंने सकारात्मक रवैया नहीं अपनाया, ना ही मार्गदर्शन खोजा। नवागतों के सिंचन की कोशिश नहीं की जिससे आस्था में उनकी नींव पड़ सकती, बल्कि मैं निष्क्रिय हो गई और थोड़े से नवागतों से ही संतुष्ट हो गई। चूंकि मैंने दायित्व नहीं उठाया या प्रगति का प्रयास नहीं किया, इसीलिए सभाओं में नवागत कम होते गए। जैसा कि ईशवचन कहते हैं, हृदय शिथिल हो जाने पर वे कार्य में कम प्रभावी होते हैं। अधिक मेहनत करने पर उनकी प्रभावशीलता बढ़ती है, कार्य की उत्पादकता में वृद्धि होती है और उन्हें अधिक लाभ होता है। आमीन। ये वाकई सच है। जब मैं दायित्व उठाते हुए कीमत चुकाने को तैयार थी, तो परमेश्वर के मार्गदर्शन से मेरा सुसमाचार का प्रचार प्रभावी था। पर मुश्किलें आने पर मैंने अपने कर्तव्य में दायित्व नहीं उठाया और मैं गैर जिम्मेदार हो गई। मेरा कर्तव्य प्रभावी नहीं रहा। परमेश्वर के अनुग्रह से मुझे निभाने को कर्तव्य मिला, पर उसे अच्छे से कर परमेश्वर को संतुष्ट नहीं कर पाई। मैं बहुत विद्रोही थी। आपकी संगति से मुझे एहसास हुआ कि अपने कर्तव्य में दायित्व उठाने की भावना रखना अहम है। हमें ईमानदारी से परमेश्वर के लिए खुद को खपाना चाहिए ताकि हमें पवित्र आत्मा का कार्य और ईश्वर का आशीष मिल सके। परमेश्वर धार्मिक है। हाँ। बाद में मैंने परमेश्वर के वचनों का एक और अंश पढ़ा। अपना कर्तव्य दृढ़ता से निभाने का क्या अर्थ है? ये कि व्यक्ति के सामने जो कठिनाइयां आए वह ना हाथ खड़े करे, ना ही भागे, ना जिम्मेदारियों से कतराए। वह वो सब करे जो कर सकता है
यही दृढ़ता से कर्तव्य निभाना है। मान लो तुम्हारे लिए कुछ करने की व्यवस्था की गई है, तुम्हारी निगरानी और तुमसे आग्रह करने वाला कोई नहीं। ऐसे में दृढ़ता से कर्तव्य निभाना क्या होगा? परमेश्वर की जांच स्वीकारना और उसके सामने रहना। परमेश्वर की जांच स्वीकारना पहला कदम है, वह इसका एक हिस्सा है। दूसरा हिस्सा है उस काम को पूरे दिलो दिमाग से करना। पूरे दिलो दिमाग से काम कर पाने के लिए तुम्हें क्या करना चाहिए? तुम्हें सत्य स्वीकार कर उसे अमल में लाना चाहिए। परमेश्वर को जो भी अपेक्षित हो उसे स्वीकार कर उसका पालन करना चाहिए। तुम्हें अपने कर्तव्य को अपना व्यक्तिगत मामला मानना चाहिए, जिसमें किसी और को चिंता करने की आवश्यकता ना हो। निरंतर निगरानी, जांच, आग्रह या निरीक्षण की, यहाँ तक कि उसके द्वारा निपटारे और काट छांट की भी नहीं। तुम्हें मन में सोचना चाहिए, ये कर्तव्य निभाना मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरा हिस्सा है, और चूंकि ये मुझे करने के लिए दिया गया है और मुझे सिद्धांत बता दिए गए हैं और मैंने उन्हें समझ लिया है, इसीलिए मैं दृढ़ संकल्पित होकर इसे दत्तचित्त होकर करूंगा। इसका अच्छे से होना सुनिश्चित करूंगा। मैं तभी रुकूंगा जब कोई कहेगा कि रुको, तब तक मैं इसे पूरे मन से करता रहूंगा। ये पूरे दिलो दिमाग और दृढ़ता से कर्तव्य निभाना है। लोगों को इसी तरीके से व्यवहार करना चाहिए। तो व्यक्ति को पूरे दिलो दिमाग से अपना कर्तव्य दृढ़ता से निभाने के लिए किससे लैस होना चाहिए? पहले उसके पास वह अंतःकरण हो जो किसी सृजित प्राणी के पास होना चाहिए। कम से कम ये होना चाहिए। इसके अलावा उसे समर्पित भी होना चाहिए। एक मनुष्य के तौर पर ईश आदेश को स्वीकारने के लिए व्यक्ति को समर्पित होना चाहिए। ईश्वर का वफादार होना चाहिए। वह अनमना या जिम्मेदारी लेने में विफल नहीं हो सकता। अपनी रुचि या मनोदशा के आधार पर काम करना गलत है। ये समर्पित होना नहीं है। समर्पित होने से क्या आशय है? यही कि तुम कर्तव्य में मनोदशा, स्थितियों, लोगों, मामलों और चीजों से प्रभावित नहीं होते। तुम्हें मन में सोचना चाहिए, मुझे ये आदेश परमेश्वर से मिला है, उसी ने मुझे दिया है और यही मुझे करना चाहिए। अतः मैं इसे अपना मामला मानकर जिस भी तरीके से अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं उस तरह से काम कर परमेश्वर को संतुष्ट करूंगा। जब तुम ऐसी स्थिति में होते हो तो तुम न केवल अपने अंतःकरण से नियंत्रित होते हो, बल्कि इसमें श्रद्धा भी शामिल होती है। यदि तुम काम में दक्षता या परिणाम पाने की आशा किए बिना इसे बस यूं ही कर देने में संतुष्ट हो और सोचते हो कि कुछ प्रयास कर लेना ही पर्याप्त है, तो यह अंतःकरण का मानक है, ये समर्पण नहीं है। आमीन। ईश वचन पढ़कर मैं समझी कि मुझे अपना कर्तव्य कैसे निभाना है। ये कार्य मुझे सौंपा गया था, इसीलिए बिना किसी के निरीक्षण के मुझे अच्छे से करना था। चाहे कितनी मुश्किलें आएं, चाहे मेरे अपने हित जुड़े हों या मुझे कष्ट उठाना पड़े, मुझे परमेश्वर का निरीक्षण स्वीकार कर अच्छे से कर्तव्य निभाना था। जब तक सुसमाचार का कार्य चल रहा था, मुझे भरसक प्रयास करना और अपने कर्तव्य को एक मिशन समझना चाहिए। मैं गैर जिम्मेदारी से उसे न तो छोड़ सकती थी, न मन मुताबिक चीजें कर सकती थी, तभी कर्तव्य में अडिग रहती। आमीन। फिर मैंने उन नवागतों के साथ संगति की जो सभाओं में नहीं आ रहे थे। मैंने कहा, अगर तुम रात को सभा में नहीं आ सकते तो दिन में जब तुम्हारे पास समय हो मैं संगति करने आ सकती हूँ। इससे कुछ नवागत प्रेरित होकर सभाओं में आने लगे। परमेश्वर का धन्यवाद। एक रात मैंने पादरी और ग्रामीणों के साथ एक सभा की। मैंने कहा, अब परमेश्वर का कार्य समाप्त होने वाला है, तो हमें सरकार के उत्पीड़न के डर के बिना मिलकर ईश वचन पढ़ने चाहिए। अगर हम डरे तो परमेश्वर का उद्धार गंवा देंगे। अब आपदाएं बढ़ती जा रही हैं और सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही हमें बचा सकता है। हमें विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर सभी चीजों पर शासन करता है और आस्थारक उत्पीड़न का सामना करना चाहिए। मैं सुसमाचार का प्रचार करने आई थी। अगर वे मुझ तक पहुंच जाएं तो मुझे पकड़ लेंगे। मैं एक युवती हूं और गिरफ्तारी से डरती हूं। फिर भी मैं क्यों नहीं जाती? क्योंकि ये मेरी जिम्मेदारी है। तुमने अभी तो परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार स्वीकारा है और परमेश्वर की वाणी सुनी है। इस जरा से उत्पीड़न के चलते तुम मुझे जाने को कह रहे हो, लेकिन अगर मैं खुद को बचाने के लिए तुम लोगों को छोड़कर चली गई तो ये कर्तव्य में चूक होगी। मुझे ईमानदारी से बोलता देख पादरी ने गांव वालों से कहा,
अब से हमें इसकी रक्षा करनी है। किसी को मत बताना कि ये गांव में सुसमाचार का प्रचार कर रही है। अगर कोई पूछे तो कह देना तुम नहीं जानते। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद। पादरी की बात सुनकर मैं भावुक हो गई। हालांकि उसमें अभी भी कई धार्मिक धारणाएं थीं, लेकिन वह खोजने को तैयार था, तो मैंने उसकी धारणाओं के मद्देनजर संगति की। भाई बहनों ने भी पादरी को सर्वशक्तिमान परमेश्वर के कुछ वचन भेजे। पादरी ने ध्यान से सुना और उसकी कुछ धारणाओं का समाधान हुआ। फिर पादरी पूरे जोश से सभाओं में आने लगा और गांव वालों से बोला, मैं चाहता हूं कि तुम सभी लोग सभाओं में आओ। हमें अंत के दिनों का परमेश्वर का कार्य स्वीकार कर उस पर अडिग रहना है, पीछे नहीं हटना। सर्वशक्तिमान परमेश्वर लौटकर आया प्रभु यीशु है। परमेश्वर का धन्यवाद। ये अनुभव कर मैंने जाना कि सब कुछ परमेश्वर के हाथों में है। पहले मैं बस ये बात सिर्फ कहने के लिए कहती थी, लेकिन अब सच में अनुभव किया कि सब कुछ परमेश्वर के हाथों में ही है। और ईमानदारी से सहयोग करें तो परमेश्वर अगुवाई करेगा। परमेश्वर साथ हो तो कुछ असंभव नहीं। आमीन। कुछ समय बाद स्थानीय अधिकारी गांव आए और मुझे और पादरी को सरकारी दफ्तर ले गए। मैं घबराई और डरी हुई थी, लेकिन मुझे याद आया कि सब कुछ परमेश्वर के हाथों में है और चूंकि ये परिवेश परमेश्वर की इच्छा से ही आया है, मुझे आज्ञा पालन करना चाहिए। रास्ते में मैंने मन ही मन परमेश्वर से साथ रहने की प्रार्थना की, तो मुझे उसके ये वचन याद आए। शैतान चाहे जितना भी सामर्थ्यवान, दुस्साहसी और महत्वाकांक्षी हो, चाहे नुकसान पहुंचाने की उसकी क्षमता जितनी भी बड़ी क्यों ना हो, इंसान को भ्रष्ट करने और ललचाने की तमाम युक्तियों के बावजूद, अपनी चालाकियों के द्वारा और अपने धमकाने के षड्यंत्रों के बावजूद, चाहे उसके अस्तित्व के रूप जितने भी परिवर्तनशील हों, वह कभी एक भी जीवित चीज सृजित करने में सक्षम नहीं हुआ। कभी सभी चीजों के अस्तित्व के लिए नियम निर्धारित करने में सक्षम नहीं हुआ और कभी किसी सजीव या निर्जीव चीज पर शासन और नियंत्रण करने में सक्षम नहीं हुआ। ब्रह्मांड और नवमंडल में ऐसा कोई व्यक्ति या वस्तु नहीं जो उससे उत्पन्न हुई हो या जिसका अस्तित्व हो। किसी भी व्यक्ति या वस्तु पर उसका शासन या उसका नियंत्रण बिल्कुल नहीं है। इसके विपरीत उसे न केवल परमेश्वर के प्रभुत्व के अधीन रहना है, बल्कि परमेश्वर के सभी आदेशों और आज्ञाओं का पालन करना है। परमेश्वर की अनुमति के बिना शैतान पानी की एक बूंद या रेत के एक कण को भी नहीं छू सकता, और परमेश्वर की अनुमति के बिना शैतान एक चींटी को नहीं हटा सकता। परमेश्वर द्वारा सृजित मानव जाति की तो बात ही छोड़ दो। आमीन। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। ईश वचनों का ये अंश शक्तिशाली है। शैतान चाहे कितना भी अनियंत्रित हो जाए, वो परमेश्वर की संप्रभुता से नहीं बचता। वो परमेश्वर के हाथों का मोहरा सेवा का एक साधन मात्र है। सही है। ईश वचन याद कर मेरा मन शांत हो गया और डर जाता रहा। जानती थी सब कुछ परमेश्वर के हाथों में है। हाँ। स्थानीय सरकारी दफ्तर में मुझे और पादरी को पूछताछ के लिए कमरे में बंद किया। तभी पादरी का माइग्रेन उभर आया। उसमें ताकत नहीं रही, हाथ पैर कांपने लगे। भयंकर दर्द के कारण उसे मौत का भय सताने लगा। मैंने उसके साथ संगति करते हुए कहा, ये परिवेश हमारा इम्तिहान है कि हम परमेश्वर का अनुसरण करते हैं या नहीं। सब परमेश्वर के हाथों में है। उसकी अनुमति के बिना शैतान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमें आस्था रखनी चाहिए। मेरी संगति से पादरी की आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, परमेश्वर का धन्यवाद। सब कुछ परमेश्वर के हाथों में है और वो हमारे साथ है। तुम्हें मौत से नहीं डर सकता। परमेश्वर का धन्यवाद। फिर उसने मुझसे कहा, अगर वे पूछेंगे तो मैं कह दूंगा कि तुम मेरी बेटी हो, यहाँ काम में मेरी मदद करने आई हो। इस तरह मुझ में और पादरी में इस परिवेश से गुजरने का आत्मविश्वास पैदा हुआ। परमेश्वर का धन्यवाद। आखिर स्थानीय गवर्नर ने 300 युआन का जुर्माना लगाकर हमें छोड़ दिया। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद। गिरफ्तारी के दौरान मैंने
परमेश्वर की सर्वशक्तिमान संप्रभुता देखी और जाना कि लोगों का हृदय और आत्मा सब परमेश्वर के हाथों में है। हालांकि सुसमाचार के प्रचार का मार्ग कठिन और खतरनाक है, लेकिन इस दौरान मैं परिपक्व हो गई। अतीत में जब मुझे सताया गया था तो मैं निष्क्रिय हो गई थी, पर अब खतरा आने पर मैं पूरी सक्रियता से जिम्मेदारी ले पा रही थी। ये बदलाव और बहुमूल्य उपलब्धि मैं और किसी तरह हासिल नहीं कर सकती थी। हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद।